जीवमजीवं दप्पं जन्मरवसहेण जेणनेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। और इस 35 गाथा में अपना विषय चल रहा है भाव संवर। और भाव संवर के भेद, व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, है ना। ये भाव संवर के भेद हैं। स्टार्टिंग में चर्चा हो चुकी है कि भाव संवर तो एक ही प्रकार का है, वीतराग रूप स्वभाव के आशय से होने वाली आनंदमयी प्रणति का नाम है भाव संवर। और ये भाव संवर तो वास्तव में एक ही प्रकार का है, परंतु इसका निरूपण अनेक प्रकार से कर रहे हैं। तो इसलिए उस वीतराग एक प्रणति का ही नाम व्रत है, उसी का नाम समिति है, उसी का नाम गुप्ती है, उसी का नाम अनुप्रेक्षा है। ठीक है। अब अनुप्रेक्षा के अंतर्गत भी हमारी चर्चा हो चुकी किस किस की, अध्रुव अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा और संसार अनुप्रेक्षा। संसार अनुप्रेक्षा के अंतर्गत भी हमने द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार, 5 प्रकार। इस तरह से हमने 5 प्रकार से ये जो संसार है, परिभ्रमण है, परावर्तन है, इसके स्वरूप को भी अपन ने समझने की कोशिश की, है ना। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इस संबंधी। ठीक है। विषय ये था कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, पहले भव बाद में भाव, है ना। ये क्या है ये समझना चाहिए। ये परावर्तन इस जीव को क्यों हो रहे हैं ये समझना चाहिए। और हो रहे हैं तो ये मिटें कैसे, है ना। ये 3 पॉइंट से अपन ने इन परावर्तन के स्वरूप को समझा और देखा। ठीक है। देखो अब आगे चर्चा आ रही है। इस पूर्वोक्त प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार का चिंतन करते हुए इस जीव को संसार रहित स्व शुद्धात्म संवेदन के विनाशक, क्या बोल रहे हैं, जो स्व शुद्धात्म द्रव्य है वो कैसा है कि इसके स्व संवेदन के विनाशक और संसार की वृद्धि में कारणभूत, संसार की वृद्धि में कारणभूत कौन कौन है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के परिणाम नहीं होते, किंतु संसारातीत सुख के आस्वाद में रत होकर स्वशुद्धात्म संवेदन के बल से संसार विनाशक निज निरंजन परमात्मा में ही भावना करता है। देखो ये जो 5 प्रकार का संसार कहा, ये संसार वास्तव में क्या है कि स्वशुद्धात्मा से रहित है। ये क्या क्या है, मिथ्या तो अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। और शुद्धात्मा कैसा है कि इस संसार का विनाशक, क्या बोला, अभी भी ये गलती नहीं करना कि संसार का मतलब कोई परद्रव्य नहीं। भाव संसार मतलब ये मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये संसार है। अब ये संसार है तो फिर उस संबंधी कर्म बंध होता है, और कर्म बंध है तो उस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव का संयोग बनता है, संयोग बनता है।
और इस पूरे संसार का विनाशक कौन है? कौन है विनाशक? विस्फोटक सामग्री, बोलो। आत्मज्ञान। संसार की विनाशक विस्फोटक सामग्री कौन है जो संसार का ही विनाश कर दे? आत्मज्ञान, शुद्धात्मा। शुद्ध आत्मा का ज्ञान। स्व शुद्धात्मा का ज्ञान, बहुत बढ़िया। स्व शुद्धात्मा नहीं, हम्म। देखो इसमें भी बहुत गजब की बात है। स्व शुद्धात्मा कारण रूप से कहा जाता है, डायरेक्ट कह सकते हैं, लेकिन सच्ची समझ है कि स्व शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान। भेद विज्ञान है विस्फोटक सामग्री, शुद्धात्मा नहीं। शुद्धात्मा तो अनादि से है, लेकिन तो भी संसार खड़ा है। तो स्व शुद्धात्मा को भूलकर संसार खड़ा होता है, और स्व शुद्धात्मा का ज्ञान, अब इसमें भी भेद पड़ता है। स्व शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान। हम्म, तीन बातें हो गई। संसार का विनाशक कौन है? शुद्धात्मा। कि शुद्धात्मा का ज्ञान, कि मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान। बोलो इन तीन बातों में संसार का नाशक कौन है? अंतिम, तीसरा। तीसरा, स्व शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान। पॉइंट समझ में आया? ये हाँ गजब जी। की बात है। सो कह रहे हैं स्व शुद्धात्म संवेदन के बल से संसार विनाश। हाँ जी सॉरी, बोलिए। जो 3 पॉइंट आपने बताया है, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का ज्ञान और मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान, तो ये भी कह सकते हम्म, हैं ना कि मैं हूँ ऐसा ज्ञान से होता हुआ आश्रय, देखो क्योंकि ज्ञान तो मात्र रहा। तो अगर ये ज्ञान से हमें आश्रय नहीं किया अपने शुद्धात्मा पर, तो फिर कैसे संसार का नाश होगा? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत समझने योग्य। यही मिसिंग चल रही है। क्या बोला? मिसिंग इसी बात की चल रही है कि ज्ञान कभी अकेला नहीं होता, कभी भी अकेला नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि स्व शुद्धात्मा का ज्ञान हो और विश्वास नहीं हो और लीनता नहीं हो। कभी नहीं हो सकता। जहां बराबर। ज्ञान है वहां लीनता होती ही होती है, और जहां हम्म, ज्ञान नहीं है वहां लीनता भी नहीं है। उस ज्ञान को ज्ञान कहते ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ये ज्ञान तो है। बिल्कुल ठीक। ज्ञान का ही नाम आश्रय है। अब भेद मत डालो और आश्रय में कुछ और अपन अच्छा बहुत अच्छा। बार चर्चा करते हैं, कम से कम नहीं तो 500-600 बार ये वाली बात आ गई होगी। आश्रय का अर्थ है सच्ची समझ। और आश्रय में आप कुछ मत ढूंढो। देखो, मुझे बहुत बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अब तक मैंने जो समझा है, आचार्यों की समझ से जो समझ आई है ना, और जिस पर अपने अनुमान से भी मोहर लगी है, मैं वहां से बोल रही हूँ आपको कि हम इसी जी। प्रकार की बहुत सारी ओवर इमेजिनेशन में अपने पथ को खुद ही रोक रहे हैं। हम्म, समझ आ गई बात? बहुत जी दीदी इंपॉर्टेंट बात है जी। ये। आपने प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट किया है। यही रोक है, ये रोक। ज्ञान तो हो गया, लीनता तो हुई नहीं। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? ज्ञान हुआ लीनता नहीं हुई, कैसे होएगा बताओ आप? कैसे जैसे होगा? दर्शन, ज्ञान, चारित्र एक साथ ही होते हैं हमेशा। एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ। आप प्रैक्टिकली देखो, अच्छा इस बात को एकदम प्रैक्टिकल देखो। अभी चर्चा करेंगे, पहले इसी की बात कर लें पहले। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। इसलिए आश्रय का नाम कुछ और नहीं, आश्रय का नाम है सच्ची समझ। यानी आत्मा का आश्रय करो मतलब क्या करो? लीन हो जाओ, घुस जाओ, जम जाओ। ये सब अलंकारिक भाषा है। चीनी को ऐसा बोलो कि चीनी मीठी तो है, लेकिन वो अपना खुद का आश्रय करे, लीन हो जाए। तो वो मिठास है ना, पर्याय, चीनी की पर्याय मिठास। तो वो हम्म। कहाँ पे लीन होएगी? वो क्या करेगी? व्हाट टू डू? कौन समझ में आ रहा है?
तो दीदी तो ये प्रश्न तो यही उत्पन्न होता है कि जो ज्ञान ज्ञान मैं आ कहने रही से हूँ, ही हाँ। ये सच्ची तो आश्रय हो गया। लेकिन ये ज्ञान के बारे में ही जो भ्रांति चल रही है कि ज्ञान का स्वरूप, ये शास्त्र ज्ञान, अलग अलग प्रकार के ज्ञान को जो ज्ञान व्यवहार से मान रहे हैं, तो इसका डिमार्केशन, इसको डिफरेंस बताने के लिए यहाँ कहा कि ज्ञान का आश्रय। लेकिन आपने सही कहा कि जब ज्ञान है तो उसका मतलब ही यही हुआ कि आश्रय यहाँ गर्भित है। बराबर। तो गर्भित है। अब सुनो, आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हो ना, आगे जो आप हम्म, कहना चाह रहे हो, उसकी जी चर्चा भी मैं कर ही लेती हूँ। मुझे मालूम है कि यही प्रश्न आएगा आगे। अंडरस्टूड है ये। कैसे अंडरस्टूड है, सुनो। जैसे कुछ लोग तो बहुत सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी अभी जुड़े हैं। मान लिया कोई 1 महीने से जुड़ा है, 1 महीने से उसने स्वाध्याय करनी शुरू की है ना। तो वो 1 महीने के अंदर में ही अपने में कुछ डिफरेंस महसूस करता है कि नहीं करता है? ईमानदारी से बताना। ऐसे लोगों के जरूर। फोन आते हैं, मैसेज आते हैं। क्या मैसेज आते हैं? सही बात है, पहले मंदिर जाते थे तो ऐसे ही चले जाते थे, बस द्रव्य चढ़ाए आते थे, डमकार मंत्र पढ़ लेते थे, भक्ति कर लेते थे। लेकिन अब तो दर्शन करने का तरीका ही बदल गया है। और आपकी तरफ से ही आते हैं ऐसे, जी। तरीका ही बदल गया। अब लगता है कि हाँ, ये तो जीव है, भगवान है, जीव है, पूर्ण शुद्ध पर्याय है, अनंत चतुष्ट से परिणमित आत्मा है ये। अब तो दर्शन करने की विधि ही बदल गई। अभी अभी हम्म, सुनना बात, है ना। और अब सचमुच में ऐसा भाव आता है कि अपन तो अकर्ता ही है। पकड़ना, पॉइंट पकड़ना। अब देखो, एक व्यक्ति वो है जो कभी मंदिर नहीं आया, या मंदिर आया तो उसने लोक लोक मूढ़ता से, अपने क्या कहना चाहिए कि जिस कुल में जन्मे ना, कुल मूढ़ता से, रूढ़ी से दर्शन करके वापस आया। बराबर। और एक वो है कि जिसने द्रव्य गुण पर्याय से भगवान के स्वरूप को समझ लिया। बीच में आप 2-4 तरह के और टाइप डाल लो कि हम्म, भगवान के गुणों को तो समझता है, ऐसा समझता है छत्र चमर भामंडल वाले हैं तो महिमा करता है। अब तीसरा है, वो छत्र चमर भामंडल वाले नहीं, ये तो अनंत चतुष्टय वाले हैं। फर्क पड़ गया, थोड़ा फर्क पड़ गया, है ना। एक एक विचार करता है, सही बात है, मैं भी तो जीव हूं। अभी किसी को अनुभूति नहीं हुई है। जिस पॉइंट पे आप आ रहे हो ना, उसी पॉइंट पे मैं आ रही हूँ। हम्म, अनुभूति इन चारों में से किसी को नहीं हुई है। जो ये विचार करता है कि भगवान द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ, इसको भी अनुभूति नहीं हुई है। हम्म, लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन सब के ज्ञान में, इन सब के श्रद्धान में कुछ अंतर है कि नहीं? जरूर है। है। अब समझ, अब ये पांचवा व्यक्ति है जिसको अनुभूति हो गई। ये हम्म, पांचवा व्यक्ति है। तो अपन ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट पे व्यक्ति खड़ा था, यहां से ही अनुभूति होती है डायरेक्ट, यहां से यहां। नहीं, नहीं कुछ होती। जानता नहीं था, न देव के बारे में, न गुरु के बारे में, न शास्त्र के बारे में, न द्रव्य गुण पर्याय, न अपने द्रव्य गुण पर्याय, सीधा अनुभूति। ऐसे किसी को होती है क्या? बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं होती। होती। नहीं होती ही नहीं है। अब नहीं ये इस होती। पूरी प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस में जा रहा है। ये प्रोसेस चल रही है, और प्रोसेस चल रही है, और थवा योग्य थाय छे के एंगल में वो योग्यता प्रकट हो जाती है। ये सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो जब ये हम्म, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो हम ये कहते हैं कि हाँ, अब इसको रत्नत्रय प्रकट हो गए, इसका ज्ञान सम्यक है, और ये परिणति इसकी लीन हो गई, इसने आश्रय कर लिया। हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, यहाँ पे जीरो है। जरूर है। श्रद्धा थोड़ी ये कम है। ये अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, रोक सुनना। यहाँ पर आनंद है ना, यहाँ पर यदि आनंद है तो ये आनंद प्रकट होता है। यहाँ आनंद नहीं है तो यहाँ आनंद कभी नहीं प्रकट। हम्म, सम्यक दर्शन के बाद आनंद नहीं होता, जो आनंद करता है उसको सम्यक दर्शन होता है। मामला उल्टा है। क्या बहुत सुंदर बोला? दीदी। सम्यक दर्शन ये होने के बाद आनंद नहीं होता।
और बहुत बार चर्चा होती है अपनी, निशंकित अंग सम्यक दर्शन के बाद प्रकट होता है कि सम्यक दर्शन से पहले प्रकट होता है? पहले पहले प्रकट होता है तो ही भैया समय। जो पहले निशंक होता है देवशाह गुरु में अपने स्वरूप में, उसको सम्यक दर्शन होता है, तब वो ही निशंकित अंग ऑथेंटिक होता है। वो ऑथेंटिक, उसको ऑथेंटिक से संज्ञा मिल जाती है। लेकिन जो अभी शंकाशील है देवशाह गुरु में, अपने स्वरूप में जो शंकाशील है, इसको सम्यक दर्शन कब होएगा? अभी तो ये व्यवहार ज्ञान है, अभी तो ये शास्त्र ज्ञान है, अभी तो आश्रय हुआ ही नहीं। अरे आश्रय हो मत हो, कम हो ज्यादा हो, जल्दी हो देर में हो, मैं परिपूर्ण हूं और मैं आनंदित हूँ। नो बडी कैन। हम्म, ये बहुत परिणाम सुंदर। सम्यक दर्शन लाएगा। हम्म, और सम्यक दर्शन की वेट एंड वॉच करोगे ना, तो इसका अर्थ है कि तुम ध्रुव को अपूर्ण जान रहे हो। और पर्याय का लक्ष्य होने से पर्याय नहीं प्रकट होती, ध्रुव के लक्ष्य से पर्याय प्रकट होती है। ये सिद्धांत है, ये अकाट्य बहुत सुंदर सिद्धांत, कोई नहीं बदल सकता। हम्म, अब अपन इसको लाइव एग्जाम्पल से देखें। ग्रीन ग्रीन कलर का आम है, कच्चा आम, कच्चा आम ग्रीन है ना? उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण देख लो। स्पर्श हार्डनेस है, रस खट्टा है, वर्ण ग्रीन है, सुगंध खट्टी खट्टी है। स्पर्श रसगंध वर्ण हो गए आम के अंदर। तो आप क्या समझते हो, ये डायरेक्ट पीला होता है? डायरेक्ट प्रकृति में डायरेक्ट क्रम से धीरे धीरे होता सीधे सीधे हरे से सडन है। 8 नहीं होता। बजे तक तो था हरा, और 8 बज के 1 मिनट पे हो गया पीला, और अब हो गया सॉफ्ट। अब आ गई उसमें स्वीटनेस, अब आ रही है उसमें मीठी मीठी सुगंध। ये चारों की चारों पर्याय। अरे वो हर पर्याय में ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू येलो, ग्रीन टू येलो, येलो येलो, ये येलो दिख गया। आप प्राकृतिक उससे देखो आप, जी जी। अंदर में हार्ड 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 हार्ड, हार्ड टू सॉफ्ट, हार्ड टू सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, ये सॉफ्ट दिख गया। ऐसे ही ये इसको कहते हैं गलता हुआ मिथ्यात्व। हम्म, गल रहा है मिथ्यात्व। अरे जिसने भगवान को ऐसा जाना कि भगवान परम अकर्ता है, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, परम औदारिक शरीर से भिन्न है, छत्र चमर भामंडल भगवान के नहीं होते, दिव्य धनी भगवान की नहीं होती, ये तो सारे व्यवहार के कथन है। ग्रहित मिथ्या छूट गया, इतना बड़ा काम हो गया। सुंदर, वहां हम इधर शुद्धात्मा बोल रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान रोग सही हो जाए, शोक सही हो जाए, तो मैं ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूटा। भगवान को देखने का एंगल पूरा ही बदल गया। और जैसे भगवान जीव द्रव्य है, ऐसा मैं भी जीव द्रव्य हूं। अभी भी खाने पीने उठने बैठने के भाव हैं, लेकिन ज्ञान ये स्वीकार कर रहा है कि मैं जीव हूं, परम अकर्ता। अब सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वो बराबर। पर्यायों से निरपेक्षता उसमें डेवलप हो रही है, डेवलप हम्म, उसको काल में व्यक्त हो जाएगी। क्या बोला? जी दीदी। दीदी ऐसा। आप जो कह रहे हैं ये साथ में ये सोच भी हम्म चालू है। तो जीव के हम्म बारे में बराबर समझ में आ गई कि जो भी जो हम्म स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस के अंदर ये मिथ्यात्व गलता रहता है, और जब समय प्रकट होता है तो उसके पूर्व में आनंद आ जाता है और जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। अब ये पुद्गल की बराबर। अपेक्षा हम देखें कि पुद्गल की दृष्टि के पुद्गल के अंदर जो आनंद की अनुभूति नहीं है, और इस दृष्टि से देखें तो हम जो समझते हैं कि उत्तर पूर्वी पर्याय का क्षण और तत्समय की योग्यता, हम्म बराबर। हम्म जो जो हम्म लुई लुई जब रोटी में प्रदीप्त होनी है तो उसकी। अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ऐसी होती हैं। हाँ हाँ बराबर वो ज्ञान में ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ स्वीकार करते ही आगे बढ़ता है। जी इसलिए जी। उसमें रोक नहीं लगाओ कि ये तो व्यवहार ज्ञान है, ये तो आगम का आगम का ज्ञान क्यों? हमारा ज्ञान है, हम्म, हमारा ज्ञान है ये। ज्ञान की हम्म, पर्याय तो हमारी है कि आगम में से आई है। ये जी जो ज्ञान डेवलप हो रहा है, ये जिनवाणी में से, किताब में से आई है कि ये मेरी ज्ञान की पर्याय है?
ज्ञान की ही पर्याय है, मेरी ज्ञान की ही विज्ञान की पर्याय। पर्याय, बस ऐसा। ठीक है। बट एट द सेम टाइम दीदी, ये मेरे स्वयं ज्ञान की हम्म। पर्याय है। तो ये भी, ये हम्म। हमें प्रेरित करती है कि जब ये ज्ञान की पर्याय ऐसी उत्पन्न होनी है तो ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही है। बस 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 थैंक बस यू। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। और सुनो, एक और बात, एक और बात, ये ज्ञान जान सकता है, ये ज्ञान सिर्फ जान सकता है, ये ज्ञान श्रद्धा को नहीं पलट सकता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? श्रद्धा की योग्यता डेवलप नहीं की जा सकती, ये सुन लो बहुत अच्छी तरह से। किसी भी पर्याय की योग्यता को ज्ञान डेवलप नहीं कर सकता। वो पर्याय योग्यता व्यक्त होती है, डेवलपमेंट नहीं होता। क्या कहा? चारित्र की पर्याय को ज्ञान डेवलप नहीं कर सकता, चारित्र की पर्याय सो समय में व्यक्त होती है। लिख लो बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में। तो बोलो, दीदी इतने ऐसा, इतने सम्यक दृष्टि जीव, सुनो ध्यान से। चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया। चौथे गुण स्थान में काय को पढ़े हैं? डेवलप कर लो ना चारित्र को। पंचम गुण स्थानवर्ती हो, और पंचम गुण स्थानवर्ती क्यों होना है? मुनिराज बनो। और मुनिराज काय को बनना है? भगवान बनो सीधे। और अनंत अवस्था भी क्यों रखनी है? सिद्ध बन जाओ। सीमंदर भगवान अनंत बल के धनी, अनंत चतुष्टय के धारी, अनंत अवस्था में क्यों रह रहे हैं? अघाती कर्मों का नाश नहीं कर सकते? वो सिद्ध पर्याय को डेवलप नहीं कर सकते? डेवलप कोई नहीं कर सकता। सिद्ध पर्याय अपनी योग्यता में जब आएगी तो व्यक्त हो जाएगी, बस खत्म। सुनो, ये जो कंसेप्ट है, ये जो सिद्धांत है, ये आपके अनंत कर्तृत्व को मिटा देगा। इतने आनंद की बात है ये। हम्म, तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, तुम करने वाली वस्तु कहाँ हो? अकर्ता ज्ञायक हो। वो पर्याय जब व्यक्त होगी, अपने स्व समय में व्यक्त होगी, तो मैं पर्याय की तरफ से भी टेंशन लेस हो गया। कल बात आई ना क्रमबद्ध की, तो जी। क्रमबद्ध में उत्पन्न होगी, व्यक्तता होनी है उसकी, डेवलपमेंट नहीं होना। हम्म। क्या तो बोला? तो दीदी यहाँ ये जरा थोड़ी और स्पष्टता कीजिए। हम्म। जब हम हम्म। सुनते हैं एक श्रद्धा तो अंधी है, जब हम्म। ज्ञान का होता है तो श्रद्धा अपनी हम्म। वरमाला पहना। यस कर देती है। फिर आप यहाँ ये हम्म। कह रहे हैं कि वो जो एक बार जो श्रद्धा बन गई, उसका जो हम्म। डेवलपमेंट हो रहा है वो भी अपनी हम्म। योग्यता है, ये ज्ञान की। बराबर, बराबर, अपनी योग्यता से। देखो, ज्ञान इसलिए क्या कहा जा रहा है, पॉइंट पकड़ो, बहुत महत्वपूर्ण। सभी लोग इस पॉइंट को समझ लो। क्या? कि जो अपना विषय चल रहा है ना, अभी हम ज्ञान से सब पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे, और ज्ञान में द्रव्य गुण पर्याय ख्याल में आ रही है, अपना कर्तृत्व ख्याल में आ रहा है। अब हम वेट कर रहे हैं सम्यक दर्शन की। तो मत करो, हम्म, मत करो। और न इस ज्ञान पर क्वेश्चन मार्क लगाओ। सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं। अरे ज्ञान सम्यक दर्शन को प्रकट करता ही नहीं है। वो अपनी योग्यता के समय पर व्यक्त होगी। आप मस्त रहो, वो अपने समय पे आ जाएगी। क्योंकि ज्ञान श्रद्धा को लाता नहीं है। हम्म, होता है, एक काल में तीनों पर्याय उत्पन्न होती हैं। कौन से ज्ञान से? ये भेद ज्ञान से। आप ऐसे सोचो, आज हम भेद ज्ञान बहुत ज्यादा ही करेंगे, तेज करेंगे, और आज तो हम सम्यक दर्शन करके ही रहेंगे, आज हम 4 घंटे तक सामायिक करेंगे। तुम्हारा सम्यक दर्शन और दूर हो जाएगा, बराबर। ये कहना है। इसलिए जो ज्ञान है, न तो इस निर्णय पर शंका करो, और हम्म, न किसी पर्याय का वेट वॉच करो। क्यों कर रहे हो? हम ये पूछ रहे हैं कि पर्याय का वेट क्यों कर रहे हो? अभी परिपूर्ण नहीं हो? जी जी, बहुत सुंदर दीदी। क्या जरूरत पड़ रही है सम्यक दर्शन की? हम्म, और जिस ज्ञान ने उस पर्याय को
इस तरीके से गौड़ कर दिया तो वो पर्याय अपने आप फॉलो कर गई, बराबर। अपने आप फॉलो कर। आप परछाई को पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो पकड़ में नहीं आएगी, आप सीधे चलते जाओ तो पीछे पीछे कर ले, बहुत सुंदर। ऐसा। मैं ध्रुव हूं, बस इसी का नाम तो सम्यक दर्शन। मैं परिपूर्ण, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को खोजोगे तो वो सम्यक दर्शन नहीं है, वो मिथ्या दर्शन। क्या कहा? बहुत सुंदर। ये किसी को कुछ खोजना नहीं, कि कुछ आकुलता नहीं करनी है। जो मैं हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ध्रुव हूँ। बस मैं जो हूँ ये परिपूर्ण हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। चाहे बस बुआ जी, करना नहीं, ये ज्ञान चाहना में भी ना हो। नहीं। किसी मतलब किसी तरह की आकुलता नहीं होनी चाहिए, मतलब आनंद होना चाहिए। जो अब आनंद तो है होना, देखो, ज्ञान में। अब सुनो, होना चाहिए हाँ ये उपदेश है, ये शैली है, हाँ होना चाहिए। स्वरूप कैसा है? जो निर्णय करता है उसको होता है। होता हाँ। है, चाहिए भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं, चाह चाहिए भी भी नहीं। नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आया? होता है। ध्रुव हूं ये नक्की किया है तो वह निराकुल है, वो होता है, निश्चिंता होती है। होता चाहिए में भी कुछ कुछ चाहिए ना, फिर है, चाहिए ना कुछ, फिर शांति दूसरे पर चाहिए, डिपेंड हो गए। हाँ कहीं ना कहीं फिर वो पर्याय की ही अपेक्षा रह गई। हूं ना परिपूर्ण। गुरुदेव श्री से लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते थे, तो गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा, साहब तो आप सम्यक दृष्टि हो? तो गुरुदेव श्री सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं, वे पर्याय उनके ज्ञान में इतनी गौड़ रहती थी कि न तो उन्होंने ये कहा मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और न उन्होंने ये कहा कि नहीं हूँ, न उन्होंने ये कहा कि मैं पंचमूल स्थान वर्ती हूँ। उन्होंने तो ये कहा, हूँ छूने, हूँ परिपूर्ण छूने। सही है गुजराती? मैं हाँ, हूं बहुत ना परिपूर्ण। हम्म, तुम कह रहे हो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्यों पूछ रहे हो? मैं हूं ना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। तुम्हारा प्रश्न ही गलत है कि सम्यक दृष्टि हो कि नहीं। ये बोलो कि तुम जीव हो कि नहीं, ध्रुव हो कि नहीं, परिपूर्ण हो कि नहीं। दीदी, इसका अर्थ तो यही हुआ कि चाहे चतुर्थ गुण स्थान हो कि पंचम गुण स्थान हो, यदि तीर्थंकर भगवान भी हो तो उसे उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं कि मैं सिद्ध बनूं। जो भी पर्याय में है, जो भी स्थिति चतुर्थ गुण स्थान से, वो सभी स्वीकार अपने करो ना। आपकी। दीदी आप म्यूट हो गए। सम्यक दर्शन, स्थान, छठवा गुणस्थान की तो बातें छोड़ो। यहाँ तो कह रहे हैं कि क्रोध का भी अभाव तुमको क्यों करना है, ये बताओ, ये बताओ। खूब दीदी, बहुत खूब। बोलो, क्रोध का अभाव क्यों करना है? कल की बात बताई तीसरी थी आप। बात करो। ये अनादि बोलो, अनंत परिचित है अपने काल में, और उससे भिन्न में भगवत आत्मा सदा काल विराजमान हूँ। पर्याय पर्याय में रहने दो, मैं तो क्षमा जाता। क्यों चाहिए? हाँ बस, दीदी। क्यों चाहिए, क्यों करना है क्रोध का अभाव? वो होगा ना अपने स्वकाल में। हम्म, क्रमबद्धता की स्वीकृति महान चीज है, हम्म, छोटी मोटी बात नहीं है। हमने तो ऐसी मजाक समझ लिया क्रमबद्ध को। कुछ हो गई, अब अपनी चल नहीं रही तो क्रमबद्ध है, जब अपनी चलती नहीं है तो क्रमबद्ध है, और चल जाए तो हमने किया। ऐसी क्रमबद्धता नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा है, मूड होकर भवितव्य विचारता है, मूड होकर। हम्म, बंध तत्व की भूल में उन्होंने ऐसा लिखा है कि किसी कार्य के होने पर या किसी कार्य होने पर या तो पर को ही दोष देता है ना, और पर नहीं दिखाई दे दोषी तो अपने को दोष देता है, और दोनों ही दोषी दिखाई नहीं दे रहे उसके इंद्रिय ज्ञान से
तो फिर भवितव्य को विचार करता है। तब कहता है हाँ भैया ऐसी होनार थी, तू निर्णय करके बोलना कि पर में मेरा चलती नहीं। अरे पर की छोड़ो, अपने को भी अपनी चलती नहीं चलती। पंडित साहब ने तो ये रचना लिखी है, ना निज का करो ना पर का करो, कोई काम मत करो। ना निज का करो ना पर का करो, वो तो पर्याय होती है, करने की तो कोई मैटर ही नहीं। तो अपनी अपने को सम्यक दर्शन नहीं करें, तो मिथ्या दर्शन नहीं मिटाएं, तो राग नहीं मिटाएं, तो वीतरागता नहीं करें, तो करें ना निज का करो ना पर का करो, फिर क्या करें? करता हूं आनंदित रहो बस। अच्छा बताओ, दर्पण में दिन भर में पता नहीं क्या क्या झलकता है, किसको चिंता होती दर्पण की? वही दर्पण में क्या करें? कुछ एक है ना। दर्पण में क्या करें? दर्पण में से क्या हटाएं? कुछ नहीं। सुअर झलक गया दर्पण में, हटाना है कि नहीं सुअर दर्पण में से? एकदम दर्पणवत झलक रहा है, अच्छा बिल्कुल गंदा सुअर, कीचड़ में लसा पिता पूरा, और दर्पण में झलक रहा है एकदम गंदा वाला सुअर, बहुत ज्यादा गंदगी में डूब के आया है। बोलो अब दर्पण को क्या करें? बताओ, हटाएं कि नहीं? दर्पणवत ही रहना है बस। बोलो हटाना है कि नहीं गंदा सुअर? बोलो वो दर्पण खराब होएगा कि नहीं? कभी नहीं। ये बात नहीं पकड़ में आ रही, दृष्टांत तो फिर एक बार को हाँ करते हैं। हटा नहीं ऐसे ही सकता। इस ज्ञान में पाप के सुअर झलके हैं, तो बोलो मेरे ज्ञान में क्या होता है? कुछ नहीं। बोलो, तो किसको हटाना है? क्रोध झलके तो क्रोध को हटाना नहीं हटाना? अच्छी बात है क्रोध करना, पागल तूने कभी किया ही नहीं, हटाएगा कैसे? झलकता है, होने वाली क्रोध की पर्याय ज्ञान में झलकी है बस। उस उस क्रोध की योग्यता को नो बडी कैन डिस्टर्ब, इंदो वा जिनेन्द्रो वा, इंद्र उतर के आ जाएं वो भी होने वाली योग्यता में जो क्रोध की पर्याय पड़ी है उसको हटाया मिलाया नहीं जा सकता। इंद्र नहीं बदल सकते, जिनेन्द्र नहीं बदल सकते, पूरा प्रथमान योग साक्षी है। अवधि ज्ञान 66 दिन के बाद क्यों लगाना था? पहले नहीं लगा सकते थे? अरे तुम उस धनी से तो पूछो, उस भाषा वर्गणा से तो पूछो कि तुम कब प्रणमन करोगी। तो वो तो 66 दिन बाद तो हम महावीर भगवान के सापेक्षता में बोल रहे हैं। महावीर भगवान को थोड़ी सी देर के लिए गौड़ करो और उस दिव्य ध्वनि की पर्याय से पूछो, हे भाषा वर्गणा तुम दिव्य ध्वनि रूप कब परिणमित होगी? तो बोलेगी इतने बज के इतने मिनट पे ये वाले दिन। तो निमित्त कब उपस्थित होंगे? पहले से तत्क्षण निमित्त उपस्थित होता है, तत्क्षण, उस समय सारे पूरा प्रोग्राम बन गया, निमित्त उपस्थित हो गया। अब हम अपने इंद्रिय ज्ञान से बोल रहे हैं 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, फिर उनने उनको भेजा, फिर वो इंद्र उतर के आए, तो इंद्र फिर वहां पे गए, फिर वो इंद्रभूति वो आए, वो तो वो तपस्या कर रहे थे। ये तो फिर कहानी है पूरी। परिणमन देखो, परिणमन कहाँ हो रहा है कि भाषा वर्गणा में, ये कब परिणमित होगी ओंकार ध्वनि रूप कि इतने बज के इतने मिनट पर? निमित्त कब आएंगे? कि तभी आएंगे। तो आगे पीछे नहीं कर सकते थे इतने बड़े बड़े ज्ञान के धारी? 100 इंद्र जिनकी उपस्थिति में आगे पीछे घूम रहे। बोलो, अरे जीव का काम हो तो जीव पुद्गल को प्रणमा दे, जीव का काम नहीं है ना वो। भाषा वर्गणा जीव का कार्य ही नहीं है, तो जीव कैसे भाषा वर्गणा को प्रणमाएगा? उसकी योग्यता जब आएगी तब प्रणमन होएगा और कोई जीव का भाव निमित्त बन जाएगा। तो वे निमित्त कब आएंगे? कि तब आएंगे तब आएंगे।
ऐसे तुम्हारी क्रोध की, मान की, माया की, दया की, दान की, पूजा की, पाठ की, सम्यक दर्शन की, वीतरागता की, चौथा गुणस्थान, छठवां गुणस्थान, आठवां गुणस्थान, नौवां गुणस्थान, सब क्रम में फिक्स है, फिक्स है ऑलरेडी। ज्ञान में कब क्या ज्ञेय बनेगा फिक्स है। इससे परम कर्तृत्व वस्तु है। काल से फिक्स है। नहीं तो फिर करके देख लो, फिर क्या है। ऐसे नहीं, फिर तो हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे। तुम 2 बार ए बोल के बताओ, 2 बार एक जैसा, 2 रोटी बना के बताओ एक जैसी, एक जैसा पैसा कमा के बताओ, तो फिर हैं करेंगे। तो पहले से ही मान लो कि अकर्ता है। और ये सुनो, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय अकर्ता नहीं है। क्या बोला? कोई स्त्री नाम की वस्तु अकर्ता नहीं है, जीव अकर्ता है। जीव को देख के बात करो। इधर से बात करते रहोगे ना असमान जाति द्रव्य पर्याय अकर्ता, तो कुछ समय में नहीं आई। कौन है अकर्ता? जीव नामक वस्तु अकर्ता है। रूप से ही करता है, इतने स्वरूप आनंद से। का मार्ग है, बोलो ना कुछ करना ना धरना, मगन रहना जी। कुछ करना न धरना, मगन रहना जी। बोलो मगन नहीं रह सकते। अब हम पता, अब फिर गड़बड़ है। हम आनंद को ये समझ रहे हैं, ऐसे करके बैठ जाओ आंख बंद करके, इसका नाम मगन है। अब वो ना खाने का भाव हो गया तो मगनता छूट गई, लड़ाई हो गई तो कुछ मगन रहे ही नहीं, और टीवी देख ली तो फिर तो पूछो ही मत। अब फिर मगनता को कहीं और से समझ रहे हैं। ज्ञान में ये निर्णय हुआ, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, जीव हूँ, इसका ही नाम मगनता है। फिर ऐसा नहीं क्रोध, मगन है तो क्रोध नहीं होना चाहिए, ये लक्षणाभास है, लक्षणाभास है। लौकिक में भी बहुत लक्षणाभास चलते हैं। आज क्या हुआ, आज है ना एक मेड आई घर में, सुनना एग्जाम्पल है लक्षणाभास का। तो वो है ना बहुत ज्यादा ही बोलती है, बहुत ही ज्यादा। जय नहीं है, अपने किसी पर्सनल काम से बुलाया था उसको, तो वो बहुत ज्यादा, हाँ बहन जी बहुत अच्छा है, हम तो स्वाध्याय करेंगे आपके घर, हमें तो इतनी खुशी हुई, मेरे को तो ये आता वो होता, बोलती जा रही, बोलती जा रही, बोलती जा रही। तो बहू बहू बोली हमारी कि मम्मी जी, जो लोग बहुत बोलते हैं ना वो बहुत होशियार भी होते हैं। अब ये कोई लक्षण है कि जो बहुत बोल, जो कम बोलते हैं वो बुद्धू होते हैं? तो मैंने उसको बोला कि मैंने बेटा, ये जैन शासन ऐसा ही अद्भुत है, जैन शासन में लक्षणाभास नहीं चलते, ये लक्षणाभास है। इंटेलिजेंसी का संबंध बोलने से कुछ है क्या? इंटेलिजेंसी अलग चीज है, बोलने का भाव अलग चीज है। ऐसे यहाँ पर है, जीव अलग चीज है, पुद्गल अलग चीज है। जीव में भी, जीव अलग चीज है त्रिकाली ध्रुव, और आश्रय भाव अलग चीज है। सम्यक दर्शन का लक्षण, सम्यक ज्ञान का लक्षण कम बोलना ज्यादा बोलना नहीं है। सम्यक दर्शन का लक्षण है मैं ध्रुव हूं। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्रोध को कम करना नहीं है। सम्यक ज्ञान का लक्षण शांति से रहना नहीं है। सम्यक ज्ञान का लक्षण है स्व को स्व जानना, पर को पर जानना। क्या कहा? सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, बोलो? स्व को ज्ञाना स्व के जानना, आत्मा। पर को पर जानना। स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, ये पर सम्यक ज्ञान जाने। का लक्षण है। इसलिए ये कैसे सम्यक दृष्टि झगड़ा कर रहे थे? अरे झगड़े के भाव हो रहे थे, झगड़े की क्रिया हो रही थी। वे इसलिए सम्यक ज्ञानी है कि वे स्व को ध्रुव जान रहे हैं, शरीर को शरीर जान रहे, आश्रव को आश्रव जान रहे। आशव को कम कर लेना, आशव को ज्यादा कर लेना, वीतरागता प्रकट कर लेना, वीतरागता की वृद्धि कर लेना, ये ज्ञान का काम नहीं है। क्या बोला?
ये ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान का काम तो स्व को स्व, पर को पर जानना, जानना। भेद विज्ञान करना ज्ञान का काम है। और जितने सुखी हुए हैं अब तक, वे भेद विज्ञान महान से सुखी हुए हैं, किसी चीज को कम ज्यादा करने से नहीं हुए। क्या बोला? पर्याय को आगे पीछे करने से भेद विज्ञानी नहीं होते। क्या कहा? पर्याय को आगे पीछे करने का नाम तो मिथ्यात्व है। रामचंद्र जी जब युद्ध कर रहे थे तो वहाँ स्व को स्व, पर को पर, यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है। आज सबको क्या कैसे जान रहे थे? आशव को आशव जान रहे, जीव को जीव जान रहे। हाँ, मैं जीव हूँ। जीव ऐसा जान रहे और आशव को आशव जान रहे। जो ये जो चल रहा है, क्रिया के भाव चल रहे हैं, वो आश्रम है। हाँ? आप बताओ कौन सा तत्व है? युद्ध करने के भाव कौन सा तत्व है? आश्रम तत्व। आशव तत्व। आशव तत्व को क्या जानेंगे? जीव तत्व। हम्म। और जो सामने दिखाई दे रहा है वो पर को पर जान रहे हैं। बस। हम्म। और रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं, ये तो व्यवहार का कथन है। रामचंद्र जी युद्ध कर ही नहीं रहे। अकर्ता ज्ञाया क्या कि युद्ध कर रहे हैं? रामचंद्र जी कौन है? ध्रुव है कि युद्ध करते हैं? एक है सम्यक अब दृष्टि सुनना, अब ये ज्ञान बात को। बैठती क्यों नहीं है चित्त में? इसलिए नहीं बैठती। एक तरफ तो हम कह रहे रामचंद्र जी युद्ध कर रहे, दूसरी तरफ कह रहे कि आशव को आशव जान रहे, तो गड़बड़ हो गई। अब वो चित्त में बैठ नहीं रही बात। रामचंद्र जी मतलब ध्रुव। अब उनका ज्ञान मतलब कि ध्रुव को ध्रुव जाने, आशव को आशव जाने। और रामचंद्र जी युद्ध कर रहे तो व्यवहारने का वचन है, असद्भुत व्यवहारने से कह रहे। और असद्भुत व्यवहारने का अर्थ है एम नहीं। दीदी आप ऐसे दीदी ये कहेंगे, जब ध्रुव को जान रहे हैं, पर अब स्व को स्व जान रहे हैं, पर को पर जान रहे हैं, और जो बस। आश्रम चल रहा है उस आश्रम को जान रहे हैं। बस इस तरह से हाँ, स्पष्ट अब ये तो एकदम। रामचंद्र जी का मैटर हो गया। अब हम रामचंद्र जी को कैसे जाने? हम रामचंद्र जी को युद्ध करने वाला जाने, और फिर ऐसा जाने कि बे अपने को ऐसा ऐसा देख रहे, तो बे अपने को ऐसा ऐसा देख रहे सो मोक्षगामी। हम रामचंद्र जी को कैसे देखें? हम रामचंद्र जी को ऐसे ही देखें, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, तब हमारा काम बनेगा। अनंत भगवान अपने को क्या देख रहे कि ध्रुव देख रहे। हम अनंत भगवान को क्या देख रहे? परमोदारी देह वाले। तो हमारा कल्याण नहीं होएगा। वे तो जी अनंत दशा में विराजमान है ही है। हमारी बात समझ में? बोलिए शांति बाई, बोलिए। समय तो होने जा रहा, बोलिए। हाँ, मेरा बस प्रश्न इतना ही था कि जब हम्म। रामचंद्र जी का शरीर वो युद्ध में लगा हुआ है, वो अपने आप को आत्मा जानते हैं, तो वो जानना लब्ध रूप से जानना है, क्योंकि उपयोग तो लगा हुआ है ना उधर। हम्म। तो श्रद्धान में प्रकट है, पर ज्ञान में लब्ध रूप है। ऐसा ठीक है क्या कहना? ठीक है कहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और लब्धि कोई छोटी चीज थोड़ी है, बहुत बड़ी ना चीज ना, है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनका हाँ, तो उपयोग तो कहीं लगा उपयोगात्मक हुआ है। समस्या है ही नहीं ना। हाँ हाँ, उपयोगात्मक समस्या है नहीं। नहीं बराबर है। मैं तो अपने को उपयोगात्मक तो कोई श्रद्धान की समस्या बात नहीं है। करनी है। हाँ, वस्तु श्रद्धा भी स्वरूप और के ज्ञान श्रद्धान भी। की बात। हाँ, ज्ञान तो देखो, साथ में ही है, पर वो जो ज्ञान श्रद्धा साथ में भी, है श्रद्धा भी, ज्ञान भी और चारित्र भी। युद्ध के काल में अनंत क्षमा चल रही है चारित्र की बराबर है। पद्धति में। अनंतानुबंधी चारित्र संबंधी चारित्र बस। सम्यक है। बराबर, बहुत तो अच्छा, बना रहे बराबर है। उपयोग पर सन्मुख, क्या परेशानी है? कोई जी परेशानी जी, नहीं। बिल्कुल। कोई परेशानी नहीं है उपयोगात्मक पर को जाने तो। कोई परेशानी नहीं है। अभी तो लोग झलकेगा, फिर क्या करेंगे? परेशानी है ही नहीं ना पर को जानने की। स्वपर प्रकाशक स्वरूप है एट अ टाइम। स्व को जानना अच्छी बात और पर को जानना बुरी बात, ये स्वरूप ही नहीं है। ना, कैसे हम लोग नॉर्मली ये तो समझते हैं ये जैसा स्व को। जैसा नेचर स्व को जानना है,
वैसा ही नेचर पर को जानना है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, किसी में कमी बढ़ोतरी नहीं है। कि स्व को जानना अच्छी बात है, पर को जानना बुरी बात है। जितनी अच्छी बात स्व को जानना है, उतनी ही अच्छी बात पर को जानना है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये तो अज्ञानी को समझाया जाता है कि तू पर को में क्यों लगा, पर को क्यों जाना, ये उपदेश है पूरा का पूरा। बंधन में जैसा लगते थे वो मुक्ति जैसी चीज आने लगी है, खुल के जैसी चीज आने लगी है। समझ में आ रही है बात? मतलब जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही जानना, ऐसा। बस। अच्छा, वही, और दीपक को उस आप ज्ञान में दीपक कब कहोगे कि हाँ, दीपक की रोशनी में अकेला दीपक प्रकाशित हो तो दीपक अच्छा है। और दीपक की रोशनी में अगर पर प्रकाशित हो गया, पूरा कमरा प्रकाशित हो गया, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। क्या जरूरत पड़ रही है उसको पर को प्रकाशित करने की? स्व को ही जाने बस, स्व को ही प्रकाशित करे बस। अरे नहीं, जितनी प्रकाशमान वस्तु होती हैं वो एक ही काल में स्व पर दोनों को एक साथ एक जैसा प्रकाशित करती हैं। ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी, ये ब्यूटी है, ये जीव की सुंदरता है, सौंदर्य है ये जीव का। स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी, वो होता रहे पर प्रकाशन, कोई समस्या ही नहीं है। और सुनो, गुणस्थान चौथा ही बना रहे और अनुभूति का काल हो, तो कोई फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं, उल्टी उल्टी बातें लगेंगी आपको। चौथा गुणस्थान है और अनुभूति का काल है, कितना फायदा? ये कुछ फायदा नहीं। और पंचम गुणस्थान है और दुकान पे बैठा है, उपयोगात्मक दुकान चल रही है, और उपयोगात्मक लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, सामान बेच रहा है, पर कोई जान रहा है, उपयोगात्मक पर कोई जान रहा है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव की निर्जरा चल रही है, पर को जानने के काल में निर्जरा चल रही है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव संबंधी। और ये अनुभूति के काल में भी सिर्फ एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप निर्जरा चल रही है। उसको निर्जरा ज्यादा है जो उपयोगात्मक पर सन्मुख है, वो उसको निर्जरा कम है जो उपयोगात्मक स्वसन्मुख है। समझ में आ रही है शांति भाई? बात दीदी, ध्यान में आई? हाँ जी, बहुत अच्छा। दीदी, संजीव जी गोदा इसको इस तरह हम्म से समझाते थे कि अनुभव के हम्म काल में जैसे अपनी बैटरी रिचार्ज कर देते हैं, वैसे रिचार्ज बस। हो जाती है, फिर 6 महीना तक और चल सकता है मैक्सिमम, ऐसा। ठीक है, देखो विद्वानों के एग्जाम्पल समझाने के लिए है, वस्तु स्वरूप समझ में आए, जैसे समझ में आए वैसे समझ में आए, बात ये है। ठीक है, ये उपदेश अलग चीज है और वस्तु स्वरूप अलग चीज, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, उपदेश में और वस्तु स्वरूप में। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम ढो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। बहुत आनंद आया with the depth. Thank you. ओके।